मनीष कश्यप की रिहाई अच्छी बात है। एक लड़का है, यंग नौजवान है जो देश के बारे में सोचता है। महिला सीमा हैदर बिना वीज़ा के पाकिस्तान से आके रह रही है और हम जागरूक इंसान की आवाज़ को दबाना हमको नहीं लगता है कि किसी तरह से ये सही है। पूरे विश्व में कोई आदमी कहीं भी रह सकता है, इसमें कोई बहुत ऐसी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। कोई जासूस भी आ सकता है बिना वीज़ा के पाकिस्तान। लेकिन मनीष कश्यप का रिहा होना और रिहा होने में 10,000 लोगों की भीड़ होना क्या लगता है? लेकिन ओवरऑल हमको देखना है कि आखिर उसका मोटो क्या है, आखिर वो क्या कहना चाहता है, उसको समझने की कोशिश जरूर है। नहीं तो पूरे विश्व में आप देख लीजिए, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ इतने धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। तो भारत को अपनी महानता पे गर्व है और हमें अपनी महानता पे गर्व है। अमित शाह जी ने न्याय सिस्टम पर भी बहुत सारे बदलाव लाए हैं। देखिए, पाकिस्तान से आकर एक महिला सीमा हैदर लगातार बिना वीज़ा पासपोर्ट के रह रही है। सुरक्षा एजेंसी पूछताछ करती है, लेकिन अब भी वो मोदी जय जय मोदी कह के, जय जय योगी कह के यहाँ पे रह रही है। एक महिला पाकिस्तान चली जाती है वीज़ा लेकर और उसके बाद पाकिस्तान से लौटती है और कहती है कि मुझे अपना बच्चा चाहिए। और मीडिया लगातार, नेशनल मीडिया जो है, इन बातों को हाईलाइट कर रहा है। इसी बीच मनीष कश्यप की भी रिहाई हो गई है। लगातार मीडिया का फोकस उधर भी है। हमारे साथ देखिए मशहूर डॉक्टर और समाज सेवी डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी जी हैं। डॉक्टर साहब, ये जो मीडिया का रुझान हो गया है सीमा हैदर, अंजू, उसे आप उस पर क्या कहेंगे और कितना सही है कि एक महिला सीमा हैदर बिना वीज़ा के पाकिस्तान से आके रह रही है और जय योगी जय मोदी कह के भारत में टिकी हुई है, यहाँ पे आकर शादी भी कर ली है और पाकिस्तान से 4 बच्चे को भी ले आई है? देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान से आके रहते हैं, तो ये सरकार का काम है कि उसको चेक करना, उसको एक प्रॉपर लीगल अथॉरिटी दे रहने के लिए। और पूरे विश्व में कोई आदमी कहीं भी रह सकता है, इसमें कोई बहुत ऐसी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ को एक नेगेटिव तरीके से देखने लेकिन सर, अगर ये उदाहरण बन जाएगा तो नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में कई लोग हैं तब तो कोई जासूस भी आ सकता है बिना वीज़ा के पाकिस्तान? वो कह रहे हैं ना, वही मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार की जिम्मेवारी है कि जो लोग वहाँ से आ रहे हैं उनका सारा बायोडेटा खंगाल के आप उसको रहने की इजाज़त दीजिए। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शायद हो सकता है इससे भारत पाकिस्तान का रिलेशन भी ठीक हो जाए। क्योंकि अभी हम लोग जो मैंने पाक अधिकृत कश्मीर की बात हो रही है कि उसको भी वापस हिंदुस्तान में मिलाना है। या कभी कभी हम वीडियो देखते हैं तो पाकिस्तानी लोग भी बोलते हैं इस बात को कि भारत में अगर हम रहते तो ज़्यादा सुखी रहते। तो अल्टीमेट जनता सिर्फ एक सुखी रहना चाहती है। हम लोग भले चीज़ों को मैंने हिंदू पाकिस्तान और इस तरह से बांट चुके हैं, लेकिन लोगों के मन में एक अच्छी सी ज़िंदगी जीने की चाह रहती है। और अगर वो कोई देश देता है, और भारत इतना महान है और इसकी जो पृष्ठभूमि रही है वो हमेशा से ऐसी ही रही है। नहीं तो पूरे विश्व में आप देख लीजिए, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ इतने धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। तो भारत को अपनी महानता पे गर्व है और हमें अपनी महानता पे गर्व है। लेकिन उस मीडिया को क्या कहेंगे जो लगातार 24 घंटे में से 20 घंटे का फोकस वहीं पे रहता है? मीडिया को भी ऐसा होना चाहिए कि मीडिया को अगर ऐसा लगता है तो प्रॉपर अथॉरिटी से बात करा के उस चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। हर चीज़ को न्यूज़ और इशू बना के पेश करना मुझे नहीं लगता ठीक है। कभी कभी आप जैसे देख रहे होंगे कि कहीं कोई किसी का एक्सीडेंट हो रहा है या एक्सीडेंट हो गया है तो मीडिया उसको वीडियोग्राफी करती है। हम बोले उससे पहले आप उसको हॉस्पिटल पहुँचाइए, वो चीज़ कीजिए। तो हर चीज़ को न्यूज़ बनाने की जो आदत है उसको बंद करना होगा। अच्छा सर, मनीष कश्यप की रिहाई को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मनीष कश्यप बिहार में अब एक बड़ा नाम तो हो ही गया है, ठीक है, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, कुछ लोग उसे हीरो मानते हैं, कुछ लोग उसे विलन मानते हैं। लेकिन मनीष कश्यप का रिहा होना और रिहा होने में 10,000 लोगों की भीड़ होना क्या लगता है? और जिस तरह से मनीष कश्यप कहता है कि सेना का अपमान हो रहा है, हम राष्ट्रवादी हैं। देखिए, कहीं ना कहीं सिस्टम से प्रभावित लोगों में ये गुस्सा होता है। सिस्टम बहुत सारे लोगों को बनाती है, बहुत सारे सिस्टम में लोगों को तोड़ती भी है। जो सिस्टम से फ़ायदा उठाते हैं वो बन जाते हैं, जो सिस्टम जहाँ किसी को प्रताड़ित करता है तो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। और अगर रिहाई हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिना किसी कारण के या कुछ इश्यूज हुए होंगे उसको सॉल्व करके, क्योंकि हमारे यहाँ देश में अब इस तरह की सिस्टम आनी चाहिए कि हर चीज़ के लिए नेगेटिव सोचना बंद करना होगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बीजेपी मनीष कश्यप का इस्तेमाल कर रही है और बिहार सरकार के खिलाफ
यूज कर रहे हैं। देखिए, ये पॉलिटिक्स में ये सब चीज़ें जो है वो होती रहती हैं। कौन किसको यूज़ करता है और क्या यूज़ करता है, हमें अपने संयम और अपनी सोच से समझना होगा चीज़ों को। और उन्होंने काफ़ी समय जेल में बिता दिया है, जो कि वही कहना, हमारे यहाँ जो सिस्टम जो है, सिस्टम में इस तरह के जो क्या बोलते हैं, न्याय जो पालिका है या न्याय पद्धति है, उसमें थोड़ा सा बदलाव बहुत ज़रूरी है। और आप शायद देखे होंगे कि अभी अमित शाह जी ने न्याय सिस्टम पर भी बहुत सारे बदलाव लाए हैं। तो हर चीज़ को क्या बोलिएगा उसको, कि कोई भी चीज़ अगर गलती होती है तो उसका जो हर्जाना होता है उसको एक डिफरेंट एंगल से भी समझा जा सकता है। सिर्फ जेल में बंद कर देना या इस तरह का प्रताड़ित करना, ये सब चीज़ें अब लगता है कि अब एक सभ्य समाज में इसको धीरे धीरे कम करना होगा। तो मनीष कश्यप की रिहाई अच्छी बात है। एक लड़का है, यंग नौजवान है, जो देश के बारे में सोचता है। अब प्रोसेस में कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जो प्लस माइनस रहती है, लेकिन ओवरऑल हमको देखना है कि आखिर उसका मोटो क्या है, आखिर वो क्या कहना चाहता है, उसको समझने की कोशिश ज़रूरी है। और अगर समाज में कोई भी यूथ या कोई भी युवा अगर कोई बदलाव लाना चाहता है तो हमें उसकी बातों को सुनना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है सिस्टम में जो एक आदमी को फ्रस्ट्रेटेड कर देती है, या एक उस सिस्टम से उस आदमी को चोट खाया हुआ रहता है। तो हमें वो सबको नोटिस करके उसको देखना ना है। हम सिर्फ ब्लेम करने के लिए जो राजनीति करते हैं, या ब्लेम करने के लिए कोई जो इशू उठता है, अगर एक कोई आदमी गलत काम करता है तो आखिर उसके पीछे क्यों उसने गलत काम किया, क्या सिस्टम में फॉल्ट था जो उसने उसको ऐसा करने पर बाध्य किया। तो ये सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि भारत की न्याय पद्धति जो पहले चली आ रही थी, उसमें एक ह्यूमैनिटेरियन जो एस्पेक्ट है, अब उसको सामने लाना होगा। अभी मैं इधर से जा रहा था तो देखा पुलिस गाड़ी जा रही है, और पीछे नेताजी की गाड़ी जा रही है। अब उस पुलिस में जिसने माइक से जो बोल रहा था, वो इस तरह की भाषा यूज़ करता है लोगों को हटाने के लिए। लगता है कि एक सभ्य समाज में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। आप अमेरिकन पुलिस को देखिए, जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, जिस तरीके से वो एक सिटीज़न का जो मान रखते हैं। तो शायद अब ये समय आ गया है कि आप एक सिटीज़न का मान रखिए, और अगर कोई आदमी गलती कर रहा है तो उसको समझें और उस गलती को ठीक करें। मनीष कश्यप को भी कुछ सलाह देना चाहेंगे क्या आप? देखिए, जिस तरीके से उसने जो विषयों को बाहर निकाला था, तो ये एक जागरूक इंसान है। और हम जागरूक इंसान की आवाज़ को दबाना, हमको नहीं लगता है कि किसी तरह से ये सही है। चलिए, सर का कहना है कि मनीष कश्यप जागरूक इंसान है, युवाओं की बात कहता है, और अगर जेल से रिहा हुआ है तो अच्छी बात है। और सरकार को भी ये देखना चाहिए कि अगर वो सिस्टम के खिलाफ सवाल खड़ा कर रहा है तो उसके पीछे उसकी मंशा क्या है।